चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, क्लास 10th का मैथ का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने वाले हैं। समझना है क्या? देखिए, आज ये सब क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको वैसा हम क्वेश्चन बतलाने का प्रयास करते हैं जो आप मैट्रिक के परीक्षा में आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 का मान निकालना है। समझ में क्या? तो हम इसको कैसे हल करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बटा 3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर पाई बटा 6, माइनस में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। यह ना क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, तब पाई का मान कितना दिया गया है 180 डिग्री। तो जहां जहां पाई का मान होगा वहां पे 180 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पर दिया गया है ना, तो 180 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे 180 डिग्री, और नीचे में 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर लिखेंगे। पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री ना, और नीचे में कितना है 6 है तो 6 लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देते हैं, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर देंगे, और पाई का मान कितना है 180 डिग्री, और नीचे में कितना 2 है तो 2 यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, ये इसको का साइन है तो साइन देंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर देंगे। 180 को 3 से भाग करते तो कितना हो जाएगा, या इसको काटी ना, 3 एकम 3 60 या 180 ना। समझ है कि इसको नहीं काटते, इस मतलब में छोड़ दे, काट देने में खराब लगता है देखने में। 180 डिग्री है, अब बटा में कितना लिखा हुआ है 3। ऐसे देख लीजिए, अलग बता देते, 180 में 3 से भाग करते, 3 एकम 3 छतरी का 18, को 0 है तो 0 दे दीजिए, यानी 60 नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री बचा, ठीक है। प्लस है तो हम क्या दे देते हैं प्लस, 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर दे देंगे। 180 है ना, 180 डिग्री, अब बटा में 6, इसको काटते 6 एकम 6 छतरी का 18, एगो 0 है तो क्या देंगे 0, यानी 30 डिग्री ना, तो यहाँ पे दे देंगे 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस कोस स्क्वायर, तो माइनस में क्या देंगे कोस स्क्वायर। समझ में गए, 180 डिग्री अब बटा में 2 है ना, 2 से काटते 2 एकम 2 और 9 दूना 18, एगो 0 है तो 0 दे देते हैं, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्या नहीं दिख रहा है, मार्कर को बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए आगे, इसके आगे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो हमें पता है साइन 60 का मान होता है रूट, कितना होता है रूट में 3 और बटा में 2, ठीक है। तो हम लिख दे रूट में 3 और बटा में 2 दे दिए। तो देखिए साइन का स्क्वायर है ना, तो साइन 60 का मान इतना होता है, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। प्लस है तो हम क्या दे देंगे प्लस, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो आपको पता होगा 10 30 का मान जानते हैं ना, कितना होता है 1 बटा रूट में 3 होता है। तो यहाँ पर 10 30 के जगह पर लिखेंगे 1 बटा में रूट में 3, लेकिन इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। माइनस है माइनस दे देते, कोस स्क्वायर 90 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए कोस 90 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा 0 होता है। अब 0 का इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही ना होगा, लेकिन फिर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कितना है रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर करते, कोई भी रूट में है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करते तो उतना ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट में 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो उतना ही नहीं, मतलब 3 हो जाता है, ठीक है। जैसे रूट उस पर से हट जाएगा, वही संख्या रह जाएगा। कोई संख्या अगर रूट में है, ठीक है, मान लेते 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका संख्या यही रहेगा, सिर्फ रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 3, और नीचे में कितना लिखा हुआ है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इस पर थोड़ी ना रूट है, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 का स्क्वायर करते 1 ही होगा, और रूट में 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही ना होगा, अब ये ना बतलाए है। अब माइनस में 0 है तो 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही होगा, अब 0 देने से भी कोई फायदा नहीं है। चलिए एक स्टेप लिखते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में छोड़ देंगे। यहाँ पर के बाद देख लीजिए, नीचे में देख लीजिए 3 बटा 4 है, प्लस में 1 बटा
जीरो है। माइनस जीरो में मतलब माइनस में जीरो है तो इसको जीरो लिखने से कोई फायदा ना, तो दो संख्या बच रहा है कौन कौन 3/4 और प्लस में कितना 1/3। जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप देख लीजिए नीचे वाला का एलसीएम करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम करते 12। ये 4 को पढ़िए ना कितना बार में 12 आता है, तो 3 बार में, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करते तो 9 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, ये 3 को पढ़िए ना कितना बार में 12, तो 4 बार में इसके ऊपर जितना होगा उसको 4 से गुना करेंगे, 1 को 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 4। अब 9 में 4 जोड़ते तो कितना 13, और नीचे में कितना है 12, तब यही ना हो गया, यही कितना, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बतलाइए आज के इस वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।